जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत पारण का शुभ समय कब है। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरे शुक्ल पक्ष में। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है और इस दिन व्रत रखना बहुत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष के रास्ते खोलता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने वाले जातक सहस्त्र वर्षों तक यानी 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार को शाम 4:35 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 जनवरी को सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक। आप सब इस शुभ मुहूर्त में पूजा अवश्य करें। अगर इस समय ना कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 1:55 तक। यह समय भी पूजा के लिए बेहद शुभ है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को पिशाच योनि यानी कष्टदायक योनियों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जया एकादशी व्रत रखने से तन और मन की शुद्धि होती है, साथ ही जीवन में भी सुख शांति आती है। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र आप पीला रंग का ही धारण करें क्योंकि गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव का दिन है और इस दिन एकादशी पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ होती है। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल हो, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। वस्त्र अर्पित करें, चंदन अर्पित करें। वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मौसमी फल, जो फल आपके पास हो, भगवान को भोग लगाएं। इस दिन ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं या फिर मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। कुछ ना हो तो गुड़ का ही भोग लगा दीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को गुड़ और मुनक्के का भोग अवश्य लगाएं। वैसे तो चने की दाल का भी भोग लगाया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में अन्न का भोग भगवान को नहीं अर्पित करते, इसलिए फलाहार की चीजें ही भोग स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद जया एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जप अवश्य करें। आपके पास समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। दिन भर व्रत रखें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, लेकिन रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात 12 बजे तक अवश्य जगें। इस दिन एक उपाय अवश्य करें।
अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने एक बड़ा दीपक रखें और उसमें 14 बत्ती रखें, यानी 14 मुखी दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और जो भी आपकी मनोकामना हो वह भगवान नारायण से अवश्य कहें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। अब जानिए पारण का शुभ समय। जया एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा, यानी 30 जनवरी को, और दिन शुक्रवार का है। पारण का शुभ समय है सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:20 तक। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण अवश्य करें और व्रत पारण से पहले दान निकाल दें। कुछ न कुछ दान निकालने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आप सभी को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।